चाहिए अपने को, मैं जाएंगे नहीं यहाँ से करूँगा तो मैं नहीं आता, मैं नहीं आता। हाँ मैसेज के बाद फोन का आया था। हमारी जो बातें हैं, हमारी जो बातें जाएंगे नहीं तो हमारी जो बातें हैं, एक तो आप तो उनसे, अरे उनसे क्या मीठा है मेरे को ये बताओ, प्राइवेट स्कूल वालों से यार। सर 6 महीने 5 रुपए जो पेनल्टी ले रहा है, हर आदमी परेशान है, ये दादा खड़े इनके भी घर खर्चा होगा, हर आदमी परेशान है। साहब की जिला शिक्षा अधिकारी उस पर कुछ भी आदेश लेंगे तो ये क्यों नहीं ले रहे, आदेश क्यों जारी नहीं कर रहे? अभी तक इनके यहाँ से लेटर रिलीज नहीं हुए, कार्रवाई नहीं कर रहे, लेटर रिलीज नहीं हुए इनके यहाँ से अभी तक। लेटर रिलीज नहीं हुए स्कूल में। आप ये बताओ कि प्राइवेट स्कूल वालों से डर क्या है आपको? हमको बोलो साहब हम बात करते हैं, कौन आपको कुछ बोल रहा है? तो बात करिए, आपने आदेश जारी करे, आपने आदेश जारी करे, अभी तक आप आदेश क्यों नहीं जारी कर रहे हो? पेरेंट्स उनके बच्चों को उनके अथॉरिटी नहीं है क्या, तो फिर आपने हमसे बात क्यों करी? मैडम आप मेरी निवेदन सुनिए। अगर एडीएम साहब के अधीन नहीं आती वो चीज, अगर उनके अधिकार के बाहर है तो उनने आदेश क्यों दिया आपको? ये बोला था कि स्कूल वालों को बुलवा लो, बुलवा दिया, क्योंकि जो भी फीस की जो कमी उनने आपको आदेश जारी करने का बोला था, एडीएम साहब ने इनको आदेश जारी करने का बोला था कागज के लिए कि इनसे कागज मंगवाओ। आपने बोला था कि मैं कागज मंगवाऊंगा, मंगवाए उनसे बात। आपने अभी तक आप लेटर बताओ कौन सा जारी करा आपने? कम करने के क्या दिक्कत है? आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आप फीस स्ट्रक्चर क्यों नहीं मंगा रहे? आप क्यों नहीं दे रहे हो? आप क्यों नहीं मंगा रहे? आपने उस दिन बोला आपने क्या आदेश जारी किया? आपने क्या आदेश जारी करा उनको मंगाने के लिए, बताओ आप। आदेश जारी नहीं करो। तो फिर वो सपना नहीं आएगा साहब उनको देने का, आप मांगोगे तो दे दे। सर एक बात सुनिए, आप वो नोटिस दे रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं वो लोग, नोटिस दे रहे हैं वो लोग। बता दिया मैडम को, बोल दिया सबको, बोल 3 दिन से साहब कल से फोन नहीं उठा रहे, 3 दिन से उनको फोन कर। एडीएम नहीं, मैं बात करूँ अभिषेक भैया, आपको एडीएम साहब ने आदेश दिए थे, 1 हफ्ता हो गया। हम माननीय मुख्यमंत्री साहब से मिलना चाह रहे थे, आप लोगों ने रोक दिया कि अपने देवास का कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, आप उसमें विघ्न मत डालो। हम लोग नहीं गए उनसे मिलने। आपको जब एडीएम साहब ने आदेश दिए तो आपने अभी तक कागज क्यों नहीं मंगाया उनसे? आप ये बताओ क्या कागज दिए? मैडम आप ये बता दो, अगर आपको रुपए मिल गए उस चीज के तो हमको बताओ। तो आप क्यों काम नहीं कर रहे हो? आप क्यों नहीं कर रहे हो कार्रवाई? प्राइवेट स्कूलों में कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? जब आपकी बात हुई थी, जब आपकी बात हो रही है, आदमी घूम रहे, आप मिल ही नहीं रहे हो। शिक्षा अधिकारी है, आप एडीएम साहब ने स्कूल वालों ने आप पूछो उनसे, वो बताएंगे आपको। हर व्यक्ति की परेशानी है, हर व्यक्ति की हम लोग खुद बताओ कि फीस अपने बच्चे की। और जब जो आदेश दिए कम से कम मिले तो आप सामने बात आप करो ना। इनने अभी तक आदेश तक जारी नहीं करे साहब, स्कूलों को बताओ आप। आपने सबको नाम बुलवा लिया था, आपने बोला था कि आपने जो बोला हमने पूरी बात मानी सर। बोलो सर, आप बताओ, ये देखना वीडियो का। उनके जो पेपर आए होंगे, मुझे एक बार देखना था, उनके वहाँ ऊपर उन्होंने भेजा कि पढ़ने को देखा। आप तो लेटर की कॉपी बताओ साहब, कौन सा भेजा आपने? हाँ तो आप लेटर भेजो, उनसे मांगो ना कागज साहब। कागज की मांगो, कागज मांगो ना आप उनसे। आपने कागज ही नहीं मांगा उनसे। हम 4 दिन से उन्होंने जो कागज भेजे होंगे मुझे लाके एक बार दिखा दो, उनको बोला महंगाई में कागज आए क्यों नहीं? मेरा एक निवेदन सुन लो, ये मीडिया भी खड़ी था, अभी एडीएम साहब आपको कह रहे कि जो जो कागज आपने उस दिन मांगे थे उनका सारा हिसाब और उसका आप मांगोगे, हम नहीं आ रहे आपके पास, नहीं आए ना, आपने आज जारी करो, 2 दिन में कागज मांगो और उसका रिपोर्ट दो साहब को। बस ठीक है, आप हम तो जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के कार्यशैली से परेशान है, सारे पालक उनको फोन करो उठाते नहीं है।
आज यहाँ कोई सी मीटिंग चल रही थी तो उनसे मिलने आए हैं हम लोग सब। वो सिर्फ हमको सिर्फ बेला रहे हैं कि स्कूल चालू हो जाए और पालक उनको फीस भरना पड़े। प्राइवेट स्कूल जो देवास के बड़े स्कूल है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से मिल चुके हैं, SDM साहब से मिल चुके हैं, कलेक्टर साहब से मिल चुके हैं, ADM साहब से मिल चुके हैं, सबसे मिल चुके हैं। और पालकों को परेशान किया गया तो पालक बड़े से बड़ा आंदोलन करेगा और फिर परेशान सरकार होगी और उसका ध्यान आपको ही रखना है। प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री जी की भी बात नहीं सुन रही है। मुख्यमंत्री जी ने अगर कोई रियायत दी है तो उस रियायत को लागू करवाने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होती है और जिला प्रशासन को वो करना चाहिए। और 50% ऑफ करवाना चाहिए फीस। क्या नाम है आपका? ADM सुदर्शन दुबे। हम सब पालक हैं और सब मिलके एक साथ आए हैं और ये फीस कम होना चाहिए। जिला शिक्षा अधिकारी इस चीज में ढील दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं ये आपको मीडिया को उसकी जानकारी वहीं से मिलेगी। जिला शिक्षा अधिकारी से सवाल पूछोगे आप क्यों ढील दे रहे हो। पहले भी कई बार आपने आंदोलन करे थे लेकिन फिर भी उसके बाद महीने भर से चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं और प्रशासन हमको जो शासन अभी काम कर रहा है मुख्यमंत्री जी के साथ में, वो शासन हमारे बारे में सब कुछ सोच रहा है पर जिले का प्रशासन इस बात में उस चीजों को लागू करने के लिए असमर्थ क्यों है। अगर जिला प्रशासन के पास अगर सही लोग नहीं है तो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि यहाँ के लोग बदले। पालकगण भी आए थे, उनके साथ में लोग भी आए थे। उनका कहना यह था कि जो फीस है और उसको लेकर आपसे चर्चा भी करी थी, अभी तक कम नहीं हुई है, क्या कहेंगे? हाँ, समस्त पालकगण विद्यालयों अपने अशासकीय विद्यालयों द्वारा वर्तमान में शैक्षणिक शुल्क के रूप में लिए जा रही फीस के संबंध में रिलैक्सेशन चाह रहे हैं। क्योंकि ये मुद्दा अपने प्राइवेट स्कूल का जो अपना समिति रहती है उसका रहता है। इस संबंध में पूर्व में भी चर्चा हुई थी। ADM साहब ने निर्देश दिए थे कि बोले कि विद्यालय अपने स्तर से एक प्रपोजल बना के उनकी आय और एक्सपेंडिचर का अपने समिति के समक्ष रख के रिक्वेस्ट करे कि भाई कि वो इस कोरोना काल के समय में जो वर्तमान में वस्तु स्थितियाँ चल रही है, आर्थिक गतिविधियों में जो पेरेंट्स कम संलग्न हैं, उनके पास वित्तीय समस्या है, उसको देखते हुए वो समिति के समक्ष रख के कम कराने का प्रयास करें। क्या कारण है सर कि ये जो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी जो फीस वसूली आ रही है लेकिन उसमें अभी तक वो मुद्दा हल नहीं हुआ है? पेरेंट्स लगातार शासन के निर्देश ही हैं कि विद्यालयों को शैक्षणिक शुल्क लेना है और वो शैक्षणिक शुल्क ही ले रहे हैं, जबकि पेरेंट्स ये चाह रहे हैं कि वो शैक्षणिक शुल्क में भी कम से कम 50% की कटौती हो, क्योंकि ये मुद्दा उनकी लोकल समिति पे जाता है। वो अंतिम निर्णय शैक्षणिक शुल्क जो है कोचिंग के नाम पे है कि किस नाम से? हम लोग शैक्षणिक शुल्क बच्चों को जो पढ़ाने के लिए जो मेनली शुल्क लगता है, अर्थात ये जो अन्य गतिविधियों को छोड़ के जैसे ट्रांसपोर्टेशन में अदर अपनी वार्षिक गतिविधियाँ, इनको छोड़ के जो सिर्फ मैनुअली वो जो अपना विद्यालय चलाने के लिए, उनको विद्यालय का मेंटेनेंस करने के लिए, विद्यालय के टीचरों को पेमेंट्स देने के लिए जो शैक्षणिक शुल्क के रूप में वो हर साल लेते हैं, वो उस पर भी कम करने का ये लोग आग्रह कर रहे हैं। सर, आपके द्वारा तो स्कूल में जाके भी देखा गया था, तो उसमें क्या निकला है कि शुल्क ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? क्या स्थिति यही निकली कि वो शैक्षणिक शुल्क ही ले रहे हैं, क्योंकि मैंने उनके कम से कम 3 वर्षों का रिकॉर्ड देखा, जिसमें विगत पिछले 3 सालों से वो शैक्षणिक शुल्क के रूप में जो राशियाँ ले रहे हैं वही उनके द्वारा। इन लोगों का आरोप आप पर है कि ADM साहब ने आपको निर्देशित किया था, किस चीज के लिए निर्देशित? निर्देशित इसी में किया था, क्योंकि उस दौरान प्राइवेट स्कूल के लोगों को भी बुलाया था और पेरेंट्स को भी बुलाया था। प्राइवेट स्कूल के जो संचालक आए थे उनको ये निर्देश दिए गए थे कि भाई आप अपने स्तर पे थोड़ा सा प्रयास करें इस कोरोना काल को लेके, कि भाई तो उनके द्वारा जो कार्रवाई की है, तो आज हम लोगों ने उनको वापस से बुलाया है। आज हम उन लोगों से वापस इस संबंध का फीडबैक लें। सर, आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं कहीं रुपयों को लेकर आपके ऊपर? हाँ, रुपयों को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं आपके ऊपर? अब ये तो फिर एक अलग बात है, आदमी काम करता है तो इस तरीके के आरोप तो लगते हैं और ये आरोप निराधार है। ठीक है, इनको क्या आश्वासन दिया गया आपकी तरफ से? आज अभी उन्हें पुनः आश्वासन ये दिया है कि भाई हम संबंधित प्राइवेट स्कूल के लोगों को बुलाएंगे, उनके द्वारा क्या कार्रवाई की गई, क्या रिक्वेस्ट की गई उनके द्वारा उनकी समिति से, हम उसका फीडबैक लेंगे।